नमस्कार। केंद्रीय बजट 2026 को पेश हुए अब कुछ दिन बीत चुके हैं और देश भर में इसके असर और दिशा को लेकर चर्चाएं जारी हैं। 1 फरवरी रविवार को आए इस बजट को लेकर अब शुरुआती प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर नजर डाली जा रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं CA सुरेश झा, जो बजट 2026 को लेकर अपना संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण साझा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका यह विचार। नमस्कार दोस्तों, मैं CA सुरेश झा। 1 फरवरी रविवार को पेश हुए केंद्रीय बजट 2026 को लेकर अब देश में शुरुआती प्रतिक्रियाओं और चर्चाओं का दौर सामने आ रहा है। बजट के कुछ दिन बाद जब हम इसे थोड़े ठंडे दिमाग और व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो यह साफ महसूस होता है कि यह केवल तत्काल फैसलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने की एक कोशिश है। इस बजट में विकास, स्थिरता और दीर्घकालिक सोच के बीच संतुलन साधने का प्रयास दिखाई देता है, जो आज की आर्थिक परिस्थितियों में बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक क्षेत्रों पर दिया गया जोर यह संकेत देता है कि सरकार भविष्य की नींव मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। खासतौर पर युवाओं, मध्यम वर्ग और छोटे उद्यमियों के लिए यह बजट उम्मीद और भरोसे का संदेश लेकर आता है। मेरा मानना है कि यदि इस बजट की भावना सही तरीके से अमल में लाई गई तो इसका सकारात्मक असर सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन और देश की आर्थिक यात्रा में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। धन्यवाद। आपने सुना श्री CA सुरेश झा का यह दृष्टिकोण, जिसमें उन्होंने बजट 2026 को विकास और स्थिरता के संतुलन के रूप में देखा। बजट पर अब जब देशव्यापी मंथन जारी है तो असली परीक्षा इसके जमीनी क्रियान्वयन की होगी। इसी उम्मीद के साथ कि नीतियों का लाभ आम नागरिक तक पहुंचे, फिलहाल इतना ही। उज्जवल भारत के लिए नमस्कार।